हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है नवरात्रि का अष्टमी, तो सबको हैप्पी नवरात्रि और अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ पे जा रही थी तैयार व्यार होकर, सुबह 9 बजे की बिजी हुई है, तैयार होकर जा रही थी अष्टमी का सारा सामान लाने के लिए। जो गोद भराई करना था, मैया का गोद भरना था मुझे, तो इसलिए मैं सामान तो क्योंकि कल नहीं जाके ला पाई थी क्योंकि बच्चे बीमार हो गए थे अचानक, और मैं भूल भी गई थी। मैं कार्तिक सॉरी आसिन वाला भी और चैत वाला भी दोनों का गोद में मैया का गोद भरती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे दो दो बालक दिया है, दो बेटा दिया है, तो क्यों नहीं माँ का गोद भरो। जिनकी भी बच्चे होते हैं सब लोग गोद भरता है माँ का, सप्तमी अष्टमी। तो इस तरह मैं भी कर रही थी। और एक बात और मैं बता दूं कि मेरी ब्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे यूट्यूब पे क्योंकि मुझे कॉपीराइट का स्ट्राइक मिल चुका था, इसलिए। और यहाँ पे पतिदेव मुझे लेने आया था क्योंकि मुझे गुस्सा, वो बोले कि खुद से जाओ, चली जाओ, क्योंकि कल शाम में वो बोले लाने के लिए। तो मैं बोली कि बउआ का बीमार था, बउआ का मन नहीं मेरा किया, बच्चे बीमार होते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं गई थी। तो आज सुबह में बोली चलने, तो नहीं जा रहे, तो मैं खुद से जाने लगी। तो फिर वो पीछे से आया, और धूप इतनी चिल वाली थी ना कि बताने से खुजली पूरा शरीर मेरे, मतलब जलन सी हो रही थी। लेकिन फिर भी सामान लाना तो बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पतिदेव कॉमेडी कर रहे थे, कुछ कुछ मुझे चिढ़ा रहे थे, तो मैं उनसे बात कर रही थी और हंस रही थी बस। बाकी आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए फिर कि मैं क्या क्या सामान लेती हूँ। यहाँ पर मैं सामान लेने के लिए पहुँच गई थी। वो चावल वगैरह, चावल, पान, कसैली, ये सब सामान सब ले रही थी अपना। और मैं दिखाती हूँ कि कितनी तेज़ धूप है, कि इतना तेज़ धूप। और यहाँ पे मैं अपना सामान ले रही थी, भैया से बोल रही थी, यहाँ पे अरवा चावल ले रही थी, देख रही थी कि चावल सही दे रहे हैं कि नहीं। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी ब्लाउज का पीस लेने के लिए। तो यहाँ पे इसके पास ब्लाउज का पीस जो था वो अच्छा वाला नहीं था, तो ये मतलब थोड़ी सी बोलते हैं ना उसको, तेरी कॉटन वाला और अस्तर टाइप का था, जो ब्लाउज में अस्तर लगाते उस टाइप का था। तो मैं इसलिए लेकर इसको देखी, तो फिर बोली मैं नहीं, ये नहीं चाहिए। फिर मैं इस दुकान से शॉप से निकल गई थी। उसके बाद मैं फिर बगल वाले शॉप के गई थी, तो यहाँ अंकल जी के पास अलग वेराइटी का था, कॉटन में ही था। तो फिर मैं यहाँ से ले ली थी और अच्छे अच्छे ब्लाउज के पीसेस थे, तो मुझे मैरून कलर का अच्छा लग रहा, देख सकते हो आप लोग, देख लेना। और ये कॉटन में था और रेट भी अच्छी थी, कोई ज़्यादा नहीं था, ठीक ठाक था। तो मैं ये फटाक से ली और बस यही लेना था। और पेटीकोट पूछी थी, कुछ कलर का था तो नहीं था इनके पास। फिर मैं पैसा ली और यहाँ से फटाक से जल्दी से निकल गई, क्योंकि मुझे घर पे पूजा करना था, पतिदेव भी खड़े थे धूप में, तो इसलिए मुझे जब बच्चे दोनों को छोड़ कर गई थी ना, तो फटाफट अपना काम निपटाई और फटाक से फिर मैं घर आई। और घर आई तो सीधे फिर पूजा करने लगी। और धूप तो मत पूछो गाइस, इतनी तैयार हो गई। और ये वाली साड़ी कुछ पहनी है, कुछ इस तरह का इस तरह से तैयार हुए हैं। और ये चूड़ी पहने हैं लाह वाला, क्योंकि हमारी अल्लाह को ही शुभ माना जाता है, तो मैं इसलिए मैं लाह का ही पहनी। ऐसे तो चूड़ी तो बहुत तरह से है, मैं लेकिन लाह का पहनी। और आज देख सकते हो आप लोग, और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा साड़ी कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताना कमेंट में। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही कम प्राइस में मिला था मुझे। लेकिन ये साड़ी ऑफलाइन है, ये साड़ी की 5 साल हो गए, लेकिन आज भी। और इसकी बैक साइड डिजाइन में दिखाती हूँ आप लोग को, देख सकते हो आप लोग इसकी डिजाइन। नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, नेक्स्ट तुम जरा करना ऐसे, इधर इधर आईना में करो इधर, मतलब ऐसे डिजाइन दिख रहा है पूरा। हाँ डिजाइन आ रहा है, हाँ ये मेरा बैक साइड का डिजाइन। और ये मेरी साड़ी, और इधर मैं साड़ी तो मैं कुछ इस तरह। यहाँ पे गोद भराई कर रहे थे, मैया का गोद भर रहे थे। तो यहाँ पे ब्लाउज का पीस रखे थे, उसके बाद 9 जगह चावल रखे थे ये जो, और उसके बाद पान रखे थे, कसैली रखे थे,
कुछ मिठाई में रखे थे, बतासा से ही भराता है गोद माँ का, तो वही फिर रखे थे 9 जगह। फिर पैसा रखे थे और अपना श्रृंगार का सामान जो यूज करते हैं वो रखे थे। बस इसी तरह से हम लोग के यहाँ गोद भराता है हर नवरात्रा में, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, चैत वाला में भी और आसीन वाला में भी। तो हमारे यहाँ पूजा इसी तरह से मैया का गोद भराता है। उसके बाद ये जब दूसरा दिन होता है नवमी को, ये पूजा कर कर भंडारा कर कर उतारा जाता है। उसके बाद खुद से ये पहना जाता है। ब्लाउज सिलवा के पहन लीजिए और चूड़ी सिंदूर बिंदी खुद यूज़ कीजिए। और बाकी जो मिठाई वगैरह चढ़ाए हैं वो बच्चे लोग खाएगा प्रसाद के रूप में। तो हमारे यहाँ इस तरह से, आपके यहाँ कैसे होता है ये पूजा ज़रूर बताइएगा। और ये देख सकते हैं, और मैं भूल गई थी कि 9 जगह, तो मैं 7 जगह की थी। फिर अपनी सासू माँ से बात की तो पूछी उनसे, तो वो बोली 9 जगह होता है। फिर मैं 7 काली जी का होता है, 9 देवी माँ का होता है, तो इसलिए मैं फिर 2 जगह और करके फिर 9 कर दी। ये दिखा रही मैं आप लोग को, तो आप लोग बस। और ये यहाँ पे मुझे जैसे भगवान बस सबका आंचल इसी तरह भरा रहे कि हर साल और सिंदूर बना रहे, कि सब लोग इसी तरह 16 श्रृंगार कर कर और अपने मैया का गोद भरते रहे। और बस यही है। तो आप लोग के यहाँ कैसे ये पूजा होता है ज़रूर बताइएगा और ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। खुश रह मेरा लाल। टिटोला, आम, टिटोला, कोला।